इंडिया में बहुत प्राउड है क्योंकि हम हमेशा जीतते हैं। हमारे जो भी प्लेयर्स है बहुत मेहनत करते हैं और इंडिया हमेशा ही जीतता रहेगा। कोई हरा नहीं सकता इंडिया को, पर लेकिन एंड में कठिन हो भले कुछ भी हो इंडिया को कोई हरा नहीं सकता है। क्या क्रेजी के लिए लास्ट के 2 ओवर क्या प्रेशर बहुत हैंडल किया, अच्छा किया है। मिडिल ओवर्स के भी बैट्समैन ने सैमसन सबने अच्छा हैंडल किया है। आखिरी के 2 ओवर एकदम टेंस से जब एक छक्का मारा था तिलक वर्मा ने तभी कुछ आशा आया था हमें कि मैच जीत सकते हैं। अभी उससे पहले तो मैच पूरा फंस गया था। वी वर ऑलवेज कॉन्फिडेंस कि हम लोग जीतने ही वाले हैं। पाकिस्तान की टीम इतना स्ट्रांग है नहीं, ना कभी था और आई डोंट थिंक अभी होगा भी। लास्ट बॉल में जो चौका मारा उसने तो तभी अपने को जान पे जान आई। लग रहा था जीतेंगे हारेंगे, पर यकीन था कि जीतेंगे ही। इंडिया इतने साल से जीतता आ रहा है, इस बार भी जीतना ही था। ये दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज है जो चीन के ग्वांजाओ प्रांत में बना है। 2 ऊंचे पहाड़ों के बीच बने इस हुआजियांग ग्रैंड कैन्यन ब्रिज को अब आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। इस ब्रिज की ऊंचाई 625 मीटर यानी 2050 फुट है। पुल का स्ट्रक्चर मजबूत है या नहीं, इसे जांचने के लिए अगस्त में इस पर 96 ट्रक खास पॉइंट पर ड्राइव किए गए थे। ये दुनिया का इस गधे का नाम डायनामिक डेरिक है और ये कोई आम गधा नहीं है। इसका नाम 2026 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। वजह है इसका ऊंचा कद। ये दुनिया का सबसे ऊंचा गधा है और इसकी हाइट 5 फीट 5 इंच है। सेंटीमीटर में कहें तो 167। इंग्लैंड के लिंकनशायर में रहने वाले डेरिक के एक और साथी का नाम कीर्तिमान बनाने वालों में शुमार हो गया है। सबसे लंबे कानों वाला गधा बैम्बू भी इसी सेंचुरी में रहता है और इसके कानों की लंबाई है 1 फीट 1 इंच यानी 35 सेंटीमीटर। इन 2 खास गधों के अलावा अमेरिका के एक सूअर के नाम सबसे कम समय में 10 मीटर तक स्केटबोर्डिंग करने की वजह से इस रिकॉर्ड बुक में आ गया है। इस सूअर का नाम नॉर्बर्ट है। वहीं बनाना शेप की सबसे लंबी कार बनाने का रिकॉर्ड अमेरिका के रहने वाले स्टीव ब्रेथवेट के नाम रहा। स्टीव को ऐसी कार बनाने का आइडिया एक गैस स्टेशन में बनाना देखकर आया था। तो नहीं हो रहा है, बहुत हम लोग के साथ नाइंसाफी हो रही है। हम लोग को घर से बेघर किया जा रहा है। घर नहीं छोड़ेंगे सर, यहीं हमारा जीना है, यहीं सब जन्म कर्म सब है सर। एक बच्चे को किस तरह पालते हैं, आज हम बड़ा इसको किए नौजवान, आप सरकार छीन रही है हमसे। 10 लाख से ऊपर ही पेड़ होगा, कम पेड़ नहीं होगा सर। देखिए हम सभी लोग तार्किक हैं, वो तर्क से भी समझ में आ सकता है कि 1000 एकड़ में इतने पेड़ कहाँ से आएंगे। मेरे चारों तरफ हजारों पेड़ हैं, लेकिन अब इन पेड़ों को काट दिया जाएगा। इनकी जगह अदानी समूह का एक बड़ा थर्मल पावर प्रोजेक्ट आकार लेगा। दरअसल बिहार सरकार ने भागलपुर के पिरपैंती में किसानों से करीब 1000 एकड़ जमीन अधिग्रहण की है। इस जमीन को बिहार सरकार ने अदानी समूह को 25 साल के लिए सालाना 1 रुपये किराए पर दिया है। अदानी समूह को जमीन दिए जाने का ये फैसला 5 अगस्त 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट ने लिया। इस फैसले के मुताबिक बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड को निर्देश दिया गया कि सबसे कम बोली लगाने वाली कंपनी को ये जमीन सिर्फ 1 रुपये सालाना की दर से लीज पर दी जाए और ये कंपनी है अदानी पावर लिमिटेड। गायक और अभिनेता दिलजीत दोसांझ को इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट किया गया है। उन्हें फिल्म अमर सिंह चमकीला के लिए बेस्ट एक्टर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। ये अवार्ड 24 नवंबर को न्यूयॉर्क में दिए जाएंगे। ये फिल्म मशहूर पंजाबी गायक अमर सिंह चमकीला की जिंदगी पर आधारित है। फिल्म में दिलजीत ने दिवंगत गायक अमर सिंह चमकीला की भूमिका निभाई है। गायक को लेकर कोई कंफ्यूजन है, स्कूल कॉलेज के बाद क्या करें, या क्वेश्चन बन गया है टेंशन की वजह, कौन सा कोर्स ठीक रहेगा, किस में बेटर फ्यूचर है, और सबसे जरूरी बात जॉब कैसे मिलेगी, यही जानना है ना? हाँ भाई हाँ। चिल। तो बीबीसी हिंदी ला रहा है एक स्पेशल सीरीज जिसमें आपको मिलेंगे इन सारे ही क्वेश्चंस के आंसर्स, साथ ही करियर से जुड़े टिप्स और एक्सपर्ट्स के ओपिनियन भी। आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो, नौकरी में हो या फिर नौकरी की तलाश ही कर रहे हो, ये सीरीज आपके लिए है। तो इन्फॉर्मेशन ओवरलोड को कहिए बाय और स्मार्ट डिसीजन को कहिए हाय। शुरू हो रहा है करियर कनेक्ट सोमवार 29 सितंबर से बीबीसी हिंदी की वेबसाइट
और सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। सी यू। करियर